मैं तुझे जोर बख्शूंगा, मैं यकीनन तेरी मदद करूंगा। मेरी जिंदगी के लिए खुदा का अजीम मंसूबा। आइए इस गीत के वसीला से खुदा की बरकत और खुदा के मकासद का ऐलान करते हैं। आपकी कहानी का अंजाम यीशु मसीह में फतह के साथ होगा। खुदा यीशु मसीह के मोतबर और जलाली नाम में आप सबकी खिदमत में बिशप जॉनथन और गुलशन रहमत का सलाम पहुंचे। हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं और आज एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हैं। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे प्रोग्राम को पसंद भी कर रहे हैं और देख भी रहे हैं। आपने दुनिया के किसी भी हिस्से से हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। आइए आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले हम दुआ में अपने सिरों को झुकाते हैं। आइए दुआ करें। ऐ खुदावंद, हम तेरे सामने आते हैं, तेरा शुक्र करते हैं कि तूने आज एक दफ़ा फिर हमें अपने कदमों में आने का मौका दिया। ऐ खुदावंद, तेरे पाकरू की हजूरी और तेरे पाकरू की रहनुमाई मांग लेते हैं। जहाँ जहाँ पर तेरी आवाज़ पहुँचे, लोगों के दिलों में घुस जाए और हर एक ज़ुबान तेरे खुदावंद होने का इकरार करे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ज़बूर 149 में लिखा है, खुदावंद की हम्द करो, खुदावंद के हुजूर एक नया गीत गाओ और मुकद्दसों के मजमा में उसकी मदा सराई करो। हम दो सना में आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर जॉयल रहमत की आवाज़ में पास्टर सुभाष गिल का लिखा और कंपोज किया हुआ एक खूबसूरत गीत सुनते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और ज़िंदगी बख्श नाम में तमाम देखने वालों और सुनने वालों की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। अजीज़ों, कलाम मुक़द्दस हमें सिखाता है कि खुदा हमारी ज़िंदगियों के लिए कुछ ख़ास मकासद और मंसूबे रखता है, लेकिन जब कोई शख्स खुदा के उन मकासद को पूरा करने के लिए अमली इक़दाम उठाता है तो इब्लीस ऐसे लोगों की ज़िंदगियों में मुख्तलिफ़ किस्म की मुश्किलात और परेशानियों का बायस बनता है। लेकिन इस कायनात की कोई भी ताकत खुदा के मंसूबों को पूरा होने से नहीं रोक सकती। आज के इस प्रोग्राम में मैं आपको एक खुशी की खबर भी सुनाना चाहता हूं, और वो खुशी की खबर यह है कि जब आप खुदा के मकासद को पूरा करने के लिए अमली इकदाम उठाते हैं तो जहां पर एक तरफ इब्लीस मुश्किलात, परेशानियों और रुकावटों का बायस बनता है, तो दूसरी तरफ आप खुदा की दोहरी बरकत का तजर्बा अपनी जिंदगियों में करते हैं। लूका की अंजील के 18वें बाब की 28 और 29 आयत के मुताबिक आप इस आलम में भी खुदा की दोहरी बरकत का तजर्बा करेंगे और आने वाले आलम में भी हमेशा की जिंदगी आपका इंतजार कर रही है। आइए इस गीत के वसीला से खुदा की बरकत और खुदा के मकासद का ऐलान करते हैं। मेरी जिंद रैंदी खुशहाल यीशु रैंदा सदा नाल नाल। मेरी जिंद रैंदी खुशहाल यीशु रैंदा सदा नाल नाल। पूरब जावा पश्चिम जावा उत्तर जावा दक्षिण जावा, पूरब जावा पश्चिम जावा उत्तर जावा दक्षिण जावा, रहंदा सदा नाल नाल, ओ रहंदा सदा नाल नाल। मेरी जिंद रैंदी खुशहाल यीशु रैंदा सदा नाल नाल। मेरी जिंद रैंदी
खुशहाल यीशु रहंदा सदा नाल नाल। पर के मैनू गवाह बनांदा, रूहे पाक नाल पर के मैनू गवाह बनांदा। बाप दे दिल दियां गहरियां गल्लां रूह दी राई सिखांदा। बाप दे दिल दियां गहरियां गल्लां रूह दी राई सिखांदा। हुण मैनू न कोई मलाल यीशु रहंदा सदा नाल नाल। हुण मैनू न कोई मलाल यीशु रहंदा सदा नाल नाल। अपने फरिश्तियां नू मेरे लई है करदा। हुक्म अपने फरिश्तियां नू मेरे लई है करदा। हत्थां उते चुक के मैनू हिफाजत जो हर थां करदा। हत्थां उते चुक के मैनू हिफाजत जो हर थां करदा। लवे परां दे हेठ संभाल यीशु रहंदा सदा नाल नाल। लवे परां दे हेठ संभाल यीशु रहंदा सदा नाल नाल। लुका के मैनू बाप दे कोल है खड़िया। लहू दे विच लुका के मैनू बाप दे कोल है खड़िया। सच्चाई दी रूह नाल मैनू यीशु ने है भरिया। सच्चाई दी रूह नाल मैनू यीशु ने है भरिया। रूह दी बलदी रहंदी मिशाल यीशु रहंदा सदा नाल नाल। रूह दी बलदी रहंदी मिशाल यीशु रहंदा सदा नाल नाल। मेरी जिंद रहंदी खुशहाल यीशु रहंदा सदा नाल नाल। मेरी जिंद रहंदी
खुशहाल यीशु रहंदा सदा नाल नाल पूरब जावा पश्चिम जावा उत्तर जावा दक्षिण जावा पूरब जावा पश्चिम जावा उत्तर जावा दक्षिण जावा रहंदा सदा नाल नाल ओ रहंदा सदा नाल नाल मेरी जिंद रहंदी खुशहाल यीशु रहंदा सदा नाल नाल मेरी जिंद रहंदी खुशहाल यीशु रहंदा सदा नाल नाल। हालेलुया। मुझे यकीन है आपने इस गीत के वसीला से जरूर बरकत पाई है। आइए प्रोग्राम के इस अगले हिस्सा में इस हफ्ते की डेक्लरेशंस को मेरे पीछे दोहराएं। मैं ऐलान करता हूं कि खुदा मेरी जिंदगी के लिए एक बड़ा मंसूबा रखता है। मैं ऐलान करता हूं कि खुदा मेरी सब राहों में मेरा रहनुमा और मददगार है। मैं ऐलान करता हूं कि मेरा खुदा सब चीजों पर कादिर है और हर किस्म की मुश्किलात के बावजूद भी उसके मंसूबे अपने मुकर्ररा वक्त पर पाया तकमील तक पहुंचेंगे। अब वक्त है कि हम खुदावंद के ममसू बिशप जोनाथन रहमत को अपनी तालियों में खुशामदीद कहते हैं कि वो आज का पैगाम हम तक पहुंचा सकें। आपकी तालियों में तशरीफ लाते हैं खुदावंद के ममसू बिशप जोनाथन रहमत। आज के इस एपिसोड में हमारा आज का पैगाम है गॉड्स ग्रेट प्लान फॉर माई लाइफ, यानी मेरी जिंदगी के लिए खुदा का अजीम मंसूबा। ज़बूर 139 में यूं मरकूम है, जब मैं पोशीदगी में बन रहा था और जमीन के असफल में अजीब तरीके से मुरत्तब हो रहा था, तो मेरा कालब तुझसे छुपा ना था। तेरी आंखों ने मेरे बेतरतीब मादे को देखा और जो अयाम मेरे लिए मुकर्रर थे वो सब तेरी किताब में लिखे थे, जबकि एक भी वजूद में ना आया था। कलाम मुकद्दस में ये बता रहा है कि हमारे अयाम खुदा की किताब में लिखे हुए हैं, यानी शुरू से लेकर आखिर तक सब कुछ खुदा की किताब में मौजूद है। हमारा खुदा हमारी हर तरह की मायूसियों से, नाकामियों से और मुश्किलात से और चैलेंजेस से वाकिफ है, लेकिन खुशखबरी ये है कि आपकी कहानी का अंजाम यीशु मसीह में फतह के साथ होगा। यूहन्ना की इंजील में यूं लिखा है, जो खुदा से पैदा हुआ है वो दुनिया पर गालिब आता है। लेकिन याद रखिए, आपकी जिंदगी का आखिरी चैप्टर उस मंजिल पर एहतमाम पजीर होगा जो खुदा ने आपके लिए मुकर्रर की हुई है। जब आप अपनी जिंदगी में मायूसियों और नाकामियों में से गुजरते हैं तो एक जगह पर नाकामी को कबूल करके खड़े ना हो जाएं, बल्कि अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना सीखिए और आगे बढ़ते रहिए। जिंदगी के सफर में आपके लिए आगे बढ़ने के लिए जिंदगी का एक और नया बाब यानी चैप्टर खड़ा है, बशर्ते के आप जिंदगी के उस बड़े दरवाजे से गुजरने के लिए और उसमें दाखिल होने के लिए तैयार हैं। अक्सर औकात हम बहुत देर तक ऐसी कश्मकश का शिकार रहते हैं कि हमारी जिंदगी में चीजें हमारी उमंगों और उम्मीदों के मुताबिक क्यों नहीं चल रही। शायद आप किसी ऐसी वजह से परेशान हैं कि आपका इज़्दिवाज का सफर और आपका बंधन टूट चुका है, या फिर आप किसी ऐसे ओहदे यानी प्रमोशन के लिए तैयार बैठे थे जो आपकी उम्मीदों के मुताबिक आपको मिल नहीं सकी और आप अपनी जिंदगी के हालात की वजह से परेशान हैं और इस परेशानी में मुब्तला हैं कि हालात मेरी समझ से बिल्कुल बाहर हैं। लेकिन जब आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहेंगे और अपनी जिंदगी के कड़वे तजुर्बात की वजह से कड़वाहट को अपने दिल में जड़ नहीं पकड़ने देंगे, तो फिर आप अपनी जिंदगी में एक ऐसी राह पर गामजन होना शुरू हो जाएंगे जहां पर जिंदगी की तस्वीर आपको सही
दिखना शुरू हो जाएगी। यानी आपको आपका मुस्तकबिल सही दिखाई देना शुरू हो जाएगा। आइए मेरे साथ इस बात का ऐलान कीजिए कि मेरा मुस्तकबिल मेरे खुदा के हाथ में है। ऐलान कीजिए कि मेरा खुदा मेरे मुस्तकबिल के बारे में एक बड़ा मंसूबा रखता है। ऐलान कीजिए कि मैं अपनी जिंदगी में एक जगह पर अटका नहीं रहूंगा, बल्कि आगे बढ़ने के लिए तैयार खड़ा हूं। जब मैं छोटा बच्चा था तो हम एक गेम खेला करते थे और उसको पजल के नाम से याद किया जाता है। शायद आप अब भी वो गेम पजल जिसे कहते हैं वो खेलते हो। पजल गेम में छोटे छोटे हिस्सों को जोड़कर एक तस्वीर को मुकम्मल किया जाता है। उस तस्वीर को मुकम्मल करने के लिए कभी कभार 2 या 3 दिन भी लग जाते हैं। कभी कभार तो वो तस्वीर मुकम्मल करते करते उसका पीस किसी और जगह पर गलती से लग जाए तो आप उस तस्वीर को मुकम्मल कर ही नहीं सकते। जरा गौर फरमाइए, जब तक उस पजल का छोटे से छोटा हिस्सा अपनी असल जगह पर फिट नहीं हो जाता तो तस्वीर मुकम्मल नहीं हो सकती। अक्सर औकात तो आपको यह प्रोसेस बार बार करना पड़ता है ताकि किसी तरह से आपको जीत हो जाए और तस्वीर मुकम्मल हो जाए। याद रखिए, जब तक उस तस्वीर के सारे पीस अपनी जगह पर आकर इकट्ठे नहीं हो जाते, तस्वीर मुकम्मल नहीं हो सकती। हमारी जिंदगी भी उसी पजल गेम की तरह है जिसके छोटे छोटे हिस्से हैं। शायद आपको अभी और इसी वक्त अपनी जिंदगी के छोटे छोटे मसाइल और मुश्किलात और नाउमीदियों की समझ तो नहीं आ रही, जिसकी वजह से आप एक कश्मकश में मुब्तला हैं। शायद आप ये भी सोचते होंगे कि अगर खुदा इतना ही भला है, खुदा इतना ही अच्छा है, तो फिर मेरी जिंदगी में नाउमीदियां क्यों, मेरी जिंदगी में मुश्किलात और बहरान क्यों आ जाते हैं। या आप ये भी सोचते होंगे कि मेरी जिंदगी के कामों में मुझे पजीराई क्यों नहीं मिलती। आप ये सोचते भी होंगे कि आपको आपकी जिंदगी के हालात की बिल्कुल समझ ही नहीं आ रही। शायद आपकी अपनी अकल और समझ के मुताबिक आप ठीक सोच रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि ये इसलिए हो रहा है कि आपकी जिंदगी की पजल के छोटे छोटे पीस अभी तक अपनी उस जगह पर जाके फिट नहीं हुए जहां पर आपकी जिंदगी की तस्वीर जो है वो मुकम्मल हो सके। लेकिन अगर आप अपना ईमान और यकीन अपने खुदा पर रखेंगे तो फिर आपको बहुत जल्द इस बात की समझ आना शुरू हो जाएगी कि आपकी जिंदगी के बहरान और मुश्किलात और नाउमीदियां बिल्कुल मेरी जिंदगी के छोटे छोटे पीस हैं जो मैं अभी तो समझ नहीं सकता, लेकिन बहुत जल्द उनको समझ जाऊंगा। अगर आपकी जिंदगी में चैलेंजेस और बहरान और मुश्किलात ना आती तो आपको खुदा का वो मंसूबा जो वो आपकी जिंदगी के लिए रखता है कभी समझ ना आता। शायद अभी और इसी वक्त फौरी तौर पर आपको आपकी मुश्किलात हल होती हुई दिखाई नहीं दे रही, लेकिन यकीन जानिए आपका खुदा बहुत जल्द आपकी जिंदगी की पजल के सारे पीसेस को इकट्ठा करने वाला है ताकि आपकी जिंदगी की तस्वीर मुकम्मल हो जाए। शायद अभी आपको इस बात की समझ नहीं आ रही, लेकिन घबराइए मत, परेशान ना हो, यकीन रखिए, अपना ईमान खुदा पर रखिए, अपनी आंखें खुदा पर लगाइए। आपकी जिंदगी का वो पीस जो उसकी असली जगह से मिसिंग है वहां पर मौजूद नहीं है, आपका खुदा उस पीस को वहां पर फिट करने वाला है ताकि आपकी जिंदगी की तस्वीर मुकम्मल हो जाए, ताकि वो मंसूबा, वो बड़ा और अजीम मंसूबा जो खुदा आपकी जिंदगी के लिए रखता है वो खुदा के मुकर्ररा वक्त के मुताबिक आपकी जिंदगी में पूरा हो सके। यिर्मयाह की किताब में लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूं। खुदावंद फरमाता है, यानी सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं, ताकि मैं तुमको नेक
अंजाम की उम्मीद बख्शूं। तो फिर आइए मेरे साथ मिलकर इस बात का ऐलान कीजिए कि मेरी जिंदगी की बागदौड़ मेरे खुदा के हाथ में है। मैं ऐलान करता हूं कि मेरा खुदा मेरी जिंदगी को शानदार बनाने वाला है। मैं ऐलान करता हूं कि मेरा खुदा जो मुझे पैदा होने से पहले ही जानता है, वो कभी मुझे फिसलने नहीं देगा। यकीन जानिए, जब जब आप ऐसी आदत को अपना मामूल बनाते जाएंगे, अपनी जिंदगी में डिक्लेरेशंस और ऐलान करना शुरू कर देंगे, तो आपकी जिंदगी में चीजें आपको खुद ब खुद नजर आना शुरू हो जाएंगी। और आखिर में मैं आपको यीशु मसीह के बारे में बताना चाहता हूं। अगर आप यीशु को नहीं जानते, जो गुनाहों से माफी देने वाला और जिंदा खुदा का बेटा है, जो अबदी जिंदगी देने वाला है, अगर आप उससे वाकिफ नहीं हैं, तो आज मेरे पीछे ये दुआ कीजिए, ऐ यीशु मेरी जिंदगी में आ, मेरे गुनाहों को मुआफ कर, मेरी जिंदगी का बादशाह बन जा। मैं तुझे अपने दिल में दावत देता हूं, मेरे गुनाहों को मुआफ कर। यकीन जानिए, जब आप यीशु को अपनी जिंदगी में दावत देंगे, तो वो उसी वक्त आपके दिल के अंदर भी आएगा, आपके गुनाहों को मुआफ भी करेगा और आप उसके बेटे और बेटियां बन जाएंगे। खुदावंद आपको बरकतों से मालामाल करे। आमीन। इससे पहले कि हम आज का प्रोग्राम एहतताम करें, हम बीमारों के लिए दुआ करना चाहते हैं। अगर आप बीमार हैं, किसी मुश्किल का शिकार हैं या किसी खास परेशानी में हैं, हालात चाहे कैसे भी हों, हम ईमान रखते हैं कि खुदावंद हमारी दुआओं को सुनता और जवाब देता है। मैं गुजारिश करूंगा खुदावंद की खादमा से कि वो आप सबके लिए दुआ करें। अगर आप जहां पर भी हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अगर आप अपना हाथ बुलंद करना चाहते हैं, तो आप अपने आप को खुदावंद के हुजूर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आइए दुआ करें। आइए हमारी जो भी मुश्किलात, परेशानियां, बीमारियां हैं, उनको खुदावंद के हुजूर में लेकर आते हैं, क्योंकि वही हमें तमाम परेशानियों और मुश्किलात से निकालने की कुदरत रखता है। कलाम मुकद्दस में यूँ लिखा है, तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, हरासा ना हो क्योंकि मैं तेरा खुदावंद हूँ। मैं तुझे जोर बख्शूंगा, मैं यकीनन तेरी मदद करूंगा और मैं अपनी सदाकत के दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। आए हम खुदावंद के सामने झुकते और दुआ करते हैं। खुदावंद जिंदा आसमानी बाप, तेरे सामने झुकते और तुझे सजदा करते हैं, क्योंकि तू सजदे और ताज़ीम के लायक खुदावंद है। हम अपनी सारी परेशानियाँ, मुश्किलात, मुसीबतें, बीमारियाँ लेकर खुदावंद तेरे सामने आए हैं। इंसान होते हुए खुदावंद हम मुश्किलात, बीमारियों, परेशानियों से घबरा जाते हैं, लेकिन खुदावंद तेरे कलाम के वसीला से हम हौसला और हिम्मत को हासिल करते हैं, दलेरी को हासिल करते हैं। तेरे कलाम के वसीले से हमारी रहनुमाई होती है कि तू हमारा शाफ़ी खुदावंद है। हमें हर एक मुश्किल से, हर एक परेशानी से, मुसीबत से निकालने की कुदरत रखता है। खुदावंद तेरे सामने आते और रहम की अपील करते हैं। खुदावंद अपना फजल वाला, रहम वाला हाथ बढ़ा और हर तरह की बीमारी, हर तरह की कमज़ोरी से हमें बचा और शिफा बख्श दे, ताकि तेरा यीशु नाम हमारी ज़िंदगियों में इज़्ज़त और जलाल पाए। तेरा शुक्र करते हैं। ये सब कुछ तेरे मुकद्दस यीशु नाम से मांग लेती हूँ, आमीन। मुझे यकीन है कि आपने आज के प्रोग्राम से ज़रूर बरकत पाई है। अगले हफ्ते फिर आपकी खिदमत में एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। और एक दफ़ा फिर आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अगला पूरा हफ्ता आज के प्रोग्राम की डेक्लरेशंस को दोहराना ना भूलिएगा। और प्रोग्राम के आखिर में एक दफ़ा फिर मेरे साथ मिलकर कहें कि मैं अपनी ज़िंदगी से खुदावंद के मकासद को पूरा करने का ऐलान करता हूं।